पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये जो तहरी भोज हुई है अभी, ये किस उद्देश्य से हुई है और संघ का जो विस्तार हो रहा है हरदोई में, ये किस तरीके से हो रहा है? सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं प्रदीप खंड कारवा भरावन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये जिला संडीला है। आरएसएस की जो गतिविधि है उसके हिसाब से, वैसे हमारा प्रशासनिक जिला जो है हरदोई है, संघ की दृष्टि से संडीला जिला है। उसका एक खंड है भरावन, उसका मैं कारवा हूँ। और संघ जो है 6 उत्सव अपने मनाता है जी। 6 उत्सव में मकर संक्रांति का उत्सव होता है जी। तो इधर बसंत भी आ गया है और मकर का समापन है, बसंत का आगमन है। जी हाँ। और मकर संक्रांति पर खिचड़ी भोज होता है। खिचड़ी भोज को न करके मैंने तहरी भोज का आयोजन किया है, जो समरसता सभी मतलब हमारे हिंदू समाज के समस्त, कोई जाति कोई भेद जी न लगा करके हमने समरसता भोज किया है, जो हमारे उत्सवों में एक है। उसको हमने मनाया है और हमारे साथ में दीदी जी हैं, वो आपको बताएंगे आगे हमारी। अच्छा, जो है हरदोई में जो संघ का विस्तार किस तरीके से हो रहा है? हमने देखा है कि अन्य पार्टियां संगठन जो है विस्तार कर रहे हैं, तो हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं कि संघ किस तरीके से कि क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है, या किन किन को जोड़ रहा है, किन किन वर्गों को लेकर चल रहा है? संघ जो है, संघ को 100 वर्ष होने जा रहे हैं जी। मतलब 2025 में संघ अपने 100 वर्ष पूरे करेगा, शताब्दी जी। तो इससे उसका लक्ष्य है कि गांव गांव तक संघ पहुंचे। जी। हम शाखा का विस्तार करके, संघ का मतलब शाखा। जी। जी। हम शाखा का विस्तार करके गांव गांव तक, ये हिंदुओं का संगठन है जी। हम हिंदुओं को जागृत करने का काम करते हैं जी। कोई उसमें जाति की बात ही नहीं है। जी। मतलब हिंदू समाज को जागृत करने का काम करते हैं शाखा के माध्यम से। जी। तो हमारा उद्देश्य है कि गांव गांव तक हमारा संघ जाने कि हमारा संघ कब इसका उद्गम हुआ, कब इसका जन्म हुआ। 100 वर्ष हो गए हैं, इसलिए हम अपना गांव गांव तक, गांव मोहल्ले गली तक इसका विस्तार करना चाहते हैं शाखा के माध्यम से। जी। ये कौन सी शाखा है? ये शिव शाखा। जी। जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। दीदी अपना नाम बता दीजिए। मैं सविता सिंह हूँ। लखनऊ में मैं पार्षद के रूप में 10 वर्ष कार्य किया है जी। और मैं उसी पीरियड में 2 वर्ष के लिए एज ए चेयरमैन काम किया था जी। और चेयरमैन अब तो ख़त्म हो गया चेयरमैनशिप, क्योंकि पहले जब मैंने किया था तो 110 वार्ड हुआ करते थे जी। और मात्र 3 हमारे जोन होते थे। तो एक जोन में चेयरमैन के रूप में 2 वर्ष तक मैंने काम किया है और 40 वार्ड के अंतर्गत मेरी ख्याति प्राप्त है। अच्छा, जो है और अभी मेरा राजनीतिक उद्देश्य ये था, जब मैं राजनीति में आई थी, क्योंकि मेरे परिवार में राजनीति थी। मैं गंगा भगत सिंह जी, शारदा भगत सिंह जी की पोती बहू हूँ जी। और मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य ये था, क्योंकि जब 33% का हमारे ज़माने में ही 95 में ही ये आंदोलन शुरू हुआ था, परिवार को लगता था कि अब अगर महिला सीट हो जाएगी तो कौन लड़ेगा, उसी उद्देश्य के तहत। और मेरा बचपन से भी राजनीति में थोड़ा इंटरेस्ट था, जबकि मैं बेटी तो चीफ इंजीनियर की हूँ और बहू भी चीफ इंजीनियर की हूँ, पर परिवार में ऐसे आई थी तो मेरा इंटरेस्ट देखने के बाद परिवारों को लगा कि इसको डालना चाहिए राजनीति में। तो सबसे प्राथमिक पाठशाला राजनीति की सभासद होता है, जिसमें मैंने 10 वर्ष काम किया। अभी आप हरदोई में हैं, तो मैंने संडीला से टिकट का प्रयास किया था पिछले वर्ष जी, जिसमें मैं असफल रही, पर पार्टी का काम तो मैं करती रहती हूँ। राष्ट्रीय सेविका समिति की भी मैं सक्रिय सदस्य हूँ 1985 से जी। और 1987 में मैं अशोक जी सिंगल जी के माध्यम से मैं विश्व हिंदू परिषद की आजीवन सदस्य बनी थी। और पिता और अशोक जी मतलब मेरे परिवार में दोनों लोग का शिक्षा दीक्षा BHU में हुआ था, तो हम लोगों का आना जाना था, तो उन्होंने ही मुझे विश्व हिंदू परिषद में मेरा प्रवेश कराया। तो मैं काम तीनों फील्ड में करती हूँ और इस परिवार से और क्षेत्र से मेरा लगाव रहा।
तो प्रदीप भैया का मेरे को इनविटेशन कल मिला था, तो मैंने कहा था मैं कल ज़रूर आऊँगी, ताकि मेरा भी एक इंटरेस्ट था कि मैं सबसे इसी बहाने मिल लूँगी। तो मैं आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए।